हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 75 का 23rd क्वेश्चन, इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स। लेट्स सी द प्रॉब्लम। हमें एक जीरो इंडेक्स्ड n क्रॉस n की ग्रिड दी हुई है। हमें बताना है नंबर ऑफ पेयर्स आर आई एंड सी जे, बेसिकली ith कॉलम एंड jth, ith रो एंड jth कॉलम, जिसमें जो ith रो हो वो किसके इक्वल हो, jth कॉलम के। ओके, एग्जांपल चेक करते हैं। जीरो बेस्ड है तो 0.2 0.2। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो जो रो 2 है R2 वो किसके इक्वल है, कॉलम 1 के। तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बताने जो पॉसिबल है, तो कितना होगा इसके लिए रिटर्न 1। ओके, इस सिनेरियो में देखते हैं अगेन 0 1 2 3 अगर आप इसमें चेक करो तो ये दो रोज ओके इसके इक्वल है, इसके। तो पेयर्स क्या बन जाएंगे, R2 कॉमा ये क्या है कॉलम 2, एंड R3 कॉमा कॉलम 2। और एक और क्या बन रहा है जीरोस वाले में, R0 कॉमा C0। तो इसके लिए काउंट क्या रिटर्न हो जाएगा 3। अब जब भी ऐसी चीज होती है कि मैं काउंट कंपेयर करना रहता है, ये तो मैं नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूँ, हैशिंग, बेसिकली डिक्शनरी यूज कर सकता हूँ। तो मैं अगर सारा इटरेट कर दूं, बेसिकली मैं क्या करूंगा, की कॉमा वैल्यू वाला एक पेयर बनाना चाहूंगा। ओके, की हो जाएगी मेरी से 3 to 1 से मैं कुछ करके की बनानी, एंड उसका काउंट कितना हुआ अभी 1। और ये काउंट अब मैं कॉलम में इटरेट करूंगा तो बता दूंगा कितनी बार आया है। ओके, एक बार हम करके देखते हैं इसको। लेट इटरेट वाया रो फर्स्ट। तो 3 2 1 कितनी बार आया, 1 टाइम। अब यहाँ आया तो 1 7 6 कितनी बार आया, 1 टाइम। इधर गया तो मैं क्या हो गया, 2 7 7 कितनी बार आया, 1 टाइम। अब मेरे को इसको या तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एज अ अरे की रखना थोड़ा टफ है। ओके, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर करके ये की कॉमा वैल्यू पेयर बन गया, मेरी डिक्शनरी बन गई। अब जब मैं कॉलम में इटरेट करूंगा, ओके, तो नई की क्या रहेगी, 3 1 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 0 टाइम। तो कुछ नहीं हुआ मेरा। ओके, 2 7 7 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 टाइम। तो मेरा काउंट क्या बढ़ गया 1। 1 6 7 कितनी बार आया, एक भी बार नहीं आया। ओके, तो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा 1। बेसिकली मेरे को डिक्शनरी जब क्रिएट करनी है तो मैं रो वाइज इटरेट कर लेता हूँ, एंड जब कॉलम वाइज इटरेट करूंगा तो वो रो में कितनी बार आया है वो निकाल लूंगा मैं, एंड वो मेरा काउंट हो जाएगा। अब एक ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, 3 2 1, ये ऐसा भी हो सकता है 3 2 1, या फिर अगर 3 21 होता तो इसकी भी की सेम हो जाती। ओके, तो मैं कुछ अलग तरीके से इसको की में कन्वर्ट करना है कि ये दोनों की क्योंकि यूनिक होनी चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, या तो डॉट ऐड कर सकता हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ हैश ऐड कर दूं। ओके, तो कैसा बनेगा मेरा की, अब 3 #2 #1। ओके, तो अब इसकी की क्या बन जाएगी 3 21 की, 3 #21। तो दोनों अब यूनिक हो पाएंगे। ओके, तो मैं की कैसे बनाऊंगा जब इटरेट कर रहा हूँ, तो हैशिंग लगा लगा के, एंड जब मैं कॉलम में इटरेट करूंगा तो बस वो कितनी बार आया है वो काउंट मिल जाएगा मेरे को, और वो मेरा फाइनल आंसर में ऐड हो जाएगा। प्रीटी सिंपल। तो एक बार कोड करके देखते हैं। सिंस पाइथन में कोड कर रहे हैं तो मैं नॉर्मली डिक्शनरी की जगह डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट डिक्शनरी से फायदा क्या होता है, जब नल वैल्यू मतलब जो वैल्यू जो की एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्शनरी में, उसके लिए अगर मैं नॉर्मल डिक्शनरी यूज करता हूँ तो क्या हो जाता है मेरे साथ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। बट अगर डिफॉल्ट टिक यूज करता हूँ तो डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे अगर मैंने इंट है तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0। ओके, तो मेरे को हर बार नल चेक नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज करने वाले हैं। ओके, एंड काउंट आंसर वेरिएबल में स्टोर करके रख लूंगा। अब सबसे पहले मैं जब ग्रिड ये ग्रिड में इटरेट करूंगा तो रो वाइज कर सकता हूँ, कॉलम वाइज कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ रो वाइज इटरेट करता हूँ मैं। ओके, एंड उसको अभी फर्स्ट में क्या करूंगा मैं, ये हमारे जो डिफॉल्ट डिक्शनरी बनी है उसमें सेव कर दूंगा। तो रो में कैसे इटरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ये रो में तो। ओके, हाँ, अब मेरे को
वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो रो मेरे को क्या मिला, एक अरे मिला, उसको इसमें कन्वर्ट करना है मेरे को स्ट्रिंग में, तो क्या यूज कर सकता हूँ, ज्वाइन। ओके, एंड मैप क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग करके रो को मैप कर देता हूँ स्ट्रिंग से। ओके, वन डिफॉल्ट डिक्शनरी है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है, 0। जब फर्स्ट टाइम मिला तो 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टाइम मिला तो 2 हो जाएगी। तो इससे हमारा जो डिक्शनरी है वो बन गई। अब मेरे को ये सारे कीज मेरे कॉलम में कितनी बार आई है वो चेक करना है, और वो जब भी आई होंगी वो मेरे आंसर में एड ऑन होती होंगी। ओके, तो फॉर इन रैंक, अब थोड़ा कॉलम की जो स्ट्रिंग बनाने के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन सबसे पहले तो हैशिंग करता हूँ, फिर ज्वाइन कर दूंगा मैं। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, रीड आर कॉमा सी। अब सी तो सेम रहेगा, बट फॉर आर एन एन। ओके, तो मैंने सारे 0 to n तक रोज में लूप लगा दिया, एंड कॉलम सेम, और उनको किससे ज्वाइन कर दिया, हैश से। इजी। और ये मेरी जो की है वो मेरे डिफॉल्ट डिक्शनरी में कितनी बार आई है, जब मैं रो में इटरेट करा था, वो मेरा काउंट ऐड करवा दूंगा मैं। ओके, यही आंसर जो है मेरा, वो फाइनल आंसर है, रिसीव नंबर ऑफ पेयर्स। पर रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली रन हुआ है, लेट्स सबमिट इट। या कोड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर आपको इसका और एनालिसिस चाहिए या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनीथिंग, ओके, एंड जावा और पाइथन में दोनों में कोड चाहिए, ओके, सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ओके, उसमें मैंने सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों ऐड करा हुआ। लेट्स मीट फॉर द अनदर प्रॉब्लम नेक्स्ट डे। बाय।